तो हेलो बच्चों, आज थोड़ा हम सब्जेक्ट से हट के थोड़ी कुछ अलग चीज़ सीख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चाइनीज़ मांझे से कई सारे लोगों को इंजरी हो रही है, हाथ कट रहे हैं और कईयों को तो गंभीर चोटें भी लग जा रही हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अगर पतंग उड़ानी है तो पेच लड़ाने का तरीका अगर हमें आता होगा ढंग से, तो हम जो इंडियन जो मांझा मिल रहा है उससे भी पतंग काट सकते हैं, चाइनीज़ हमें लेना ही नहीं है। तो जैसे कि ये पेंच लड़ाते हुए देखना, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, इसे देखेंगे ज़रा। तो ये जो है, ये तुम आप देखोगे ये पतंग आई, ये एक बारी और देखें इसको, ये देखिए ये पतंग आई और ये काटा, है ना। और देखो ये कट गई पतंग। एक बारी और देखेंगे तो एक बारी और देखेंगे ये पतंग, ये तो ये पतंग मैंने काटी। अब ये पतंग कैसे काटी इसको अगर देखना चाहें तो देखो इसे कैसे देखेंगे। तो अब ये देखो, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये एक पतंग ये उड़ रही थी, ये पतंग जो दिख रही है इसको थोड़ा बड़ी बना दूँ, ये पतंग ये उड़ रही थी और मेरी पतंग जो यहाँ से आई, ये मेरी पतंग है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम पतंग में खैंच मार के काटना चाहते हैं, पेच लेके दूसरे की पतंग काटना चाहते हैं, तो हमें परपेंडिकुलर खैंच मारनी है। जैसे कोई किसी की डोर ऐसे है ये, तो इस पतंग को नीचे से ले जाके और ये 90 डिग्री पे इसे कट करना है। परपेंडिकुलर खैंच मारनी। कैसी खैंच मारनी है? परपेंडिकुलर। जैसे अगली वाली स्लाइड में देखते हैं, ये देखो। तो अगली वाली साइड में क्या हुआ, ये पतंग यहाँ पे उड़ रही थी तो मैं इसको घुमा के ऐसे ले गया और सीधा मैंने अपने जो पतंग थी उसको अपवर्ड किया और अपवर्ड करते हुए थी। तो होता क्या है ना कि जैसे पतंग ये उड़ रही है किसी की, तो पतंग किसी की पतंग तुमको काटनी है, तो ये पतंग उड़ रही है तो उसके नीचे ले जाओ पतंग, और जब पतंग नीचे आ जाए तो ऊपर की तरफ खींच मारो। तो हमेशा जब भी किसी डोर के परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल पे हम खींच मारते हुए जाएंगे तो उस समय टेंशन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। और टेंशन फोर्स, तार में जो खिंचाव होगा उसे टेंशन फोर्स कह रहे हैं। टेंशन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा तो दूसरे की डोर को काट दिया जाएगा। तो अगर हम किसी 90 डिग्री के अलावा किसी दूसरे एंगल पे अगर हम किसी दूसरी पतंग को खींच मार के काटना चाहेंगे, तो अगर वो 90 डिग्री एंगल नहीं रहा तो टेंशन फोर्स जो है वो कम रहेगी, और टेंशन फोर्स कम रहेगी तो हो सकता है हमारी पतंग कट जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कैसे भी पतंग उड़ रही हो तो हमें अगर दूसरे की पतंग काटनी है तो हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब हम खींच मारें तो हमारी पतंग का मुंह जो हो अपवर्ड हो और वो उसकी डोर से, दूसरे पतंग की डोर से परपेंडिकुलर जाए। ठीक हो गई एक तो बात। अच्छा, एक बात ये भी है, जैसे किसी बच्चे को पतंग उड़ानी नहीं आती है, नया नया है, तो वो क्या करता है, ढील पे पेचे लेता है। तो ढील पे पेचे लेने का मतलब क्या होता है कि हमें कोई दूसरा खैंच मार रहा हो तब ढील नहीं देनी है हमें। जब वो खैंच नहीं मार रहा है दूसरा पतंग वाला, उससे पहले ही हमको अपनी पतंग उसके ऊपर रख देनी है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि कोई खैंच मार रहा है और ढील पे वो ढील देते रहते हैं और उनकी पतंग कट जाती है, पता भी नहीं चलती। तो ढील पे देने के लिए कैसे, ढील पे अगर पेच लेने हैं तो हमें उस व्यक्ति जो दूसरा पर्सन पतंग उड़ा रहा है वो खैंच मारने से पहले ही ढील पे रखनी है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो अगर अच्छे से पेच लेंगे तो हम चाइनीज़ मांझे की कोई हमें ज़रूरत नहीं होगी और हम जो इंजरी से है उससे बचे रहेंगे। और सबसे ज़रूरी जो होती है वो क्या होती है, इंजरी से ही बचना होता है। अब हम इंजरी से बचें, हमारे परिवार वाले या फिर कोई दूसरा व्यक्ति को भी इंजरी ना हो जाए, वो सबसे अहम है। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। हेल्दी रहेंगे, अच्छे से सेफ बसंत पंचमी मनाएंगे और चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हैप्पी बसंत टू ऑल।